वाले दिनों में हमारे कर्नाटका में मुस्लिम एमएलए 10 हैं, उसमें मैं एक एमएलए पर बहुत फक्र नाज करता हूँ, जो मोहतरमा है कमरुल इस्लाम, मोहतरमा कनीज फातिमा जो है कमरुल इस्लाम साहब के बीवी हैं। शोहर के जुदा होने के बाद भी 2 बार लगातार सुनकर गुलबर्गा से आना आसान काम नहीं है, वो अपना नज्म ज़ब्त कायम रखे हुए हैं। गुलबर्गा की एमएलए कनीज फातिमा पर मुझे फख्र व नाज है। शोहर कमरुल इस्लाम के इंतकाल के बाद 2 मरतबा गुलबर्गा से एमएलए मुंतखब होना मोहतरमा कनीज फातिमा का एक बड़ा कारनामा है, जो पूरे मुल्क की मुस्लिम खवातीन के लिए मिसाल है, नमूना है। बेंगलुरु में हजरत अब्दुल करीम हाशिम पीर देसाई ने इन ख्यालात का इजहार किया। नौरंग कांग्रेस पार्टी के कौमी सदर अब्दुल करीम हाशिम पीर देसाई ने मुकद्दस सफर उम्रा से लौटने वाली आयशा खान को तहनीयत पेश की। आयशा खान पेशे से नर्स हैं। उम्रा की सआदत हासिल होने पर आयशा खान ने बेपनाह खुशी का इजहार किया और तहनीयत पेश करने पर अब्दुल करीम हाशिम पीर देसाई का शुक्रिया अदा किया। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम आयशा खान है और मैं उम्रा जाके आई तो हज़रत आज मुझे बुलाए थे इज़्ज़त अफजाई के लिए, तो मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। और मैं बस हर लेडीज़ से यही कहना चाहती हूँ, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। और जैसे मैं एक प्रोफेशनल नर्स हूँ, तो मैं चाहती हूँ हर लेडीज़ अपना खुद से पैरों पे खड़े हो, किसी की मतलब किसी की भी आजिज़ी ना रहे, बस इतना ही चाहती हूँ। मैं अकेली सिंगल हूँ, तो मैं खुद से अपने पैरों पे खड़ी हुई हूँ और यहाँ तक मैं खुद की मेहनत खुद से मैं आई हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक मेरे से बहुत खुश है, उसके घर तक मुझे बुलाया, क्योंकि इंसान की जो नीयत होती है उसी के ऊपर उसको मिलता है। मैं बस यही चाहती हूँ, आप कुछ भी करो लेकिन अपनी नीयत साफ रखो, नीयत के ऊपर आपको उसका अजर मिलता है। नर्सिंग हो, मेडिकल हो, इस मैं हाँ। लड़कियों को, औरतों को आगे आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और हम दूसरों की देखभाली करते हैं, क्या पता किसकी दुआ कब हमें लग जाए, हम कब कैसे अल्लाह ताला हमें उठा के अपने अर्श पे हमें बिठा ले, क्या पता कब क्या मकाम मिल जाए हमें। बेशक मेरा रब्बुल जलाल बहुत ही हमारे ऊपर बहुत ही रहम करम है उसका। इंशाअल्लाह मैं हर लेडीज़ को यही कहना चाहती हूँ कि जो भी करो अपने बलबूते पे करो। कब से आप नर्स हैं, कहाँ पर आप? मैं प्रोफेशनल नर्स पहले मैंने केरला से शुरू किया था, तेलंगाना से। वहाँ मैं 6 साल मैंने नर्सिंग की केरला में। तो अमैया बोल के एक हॉस्पिटल थी, उसमें मैंने 6 साल की है केरला में। फिर मैंने श्रीलंका में 3 साल मैंने किया था, फिर उसके बाद मैं शिफा में की थी। अभी मैं फिर से श्रीलंका शिफ्टिंग हो रही है मेरी। इंशाल्लाह दुआ कीजिए कि ऐसे ही कामयाबी मिलते रहे और मैं ऐसे ही लोगों की सेवा करती रहूं। उम्रा के लिए हम 45 लोग गए थे। माशाल्लाह ग्रुप भी बहुत अच्छा था। माशाल्लाह वहाँ की दुनिया ही अलग है। मैं तो 15 दिन भूल ही गई थी यहाँ की दुनिया। और इतना मैं काम करने वाली, इतना फ़ोन यूज़ करने वाली हूँ, लेकिन वहाँ जाने के बाद तो माशाल्लाह मेरे पास अल्फाज ही नहीं है। तो अखराजात का इंतजाम कैसा करें? सॉरी, अखराजात किस तरह इंतजाम करें? अल्लाह देखो कैसे भी देखो, पैसा दौलत सब नहीं होता। जिसको वो अपने दर पे बुलाना चाहता है वैसे ही हम लोग चले जाते हैं। मैंने तो सोचा भी नहीं था, मैंने तो बस अपने दिल में मैंने चाहत रखी थी। जब भी मैं फ़ोटो में, जैसे मैं टीवी में मैं मक्का देखती थी, मेरे दिल में एक तड़प होती थी। लेकिन अभी भी मैं कह रही हूँ ना, अभी भी मुझे यकीन ही नहीं है कि मैं उम्रा करके आई हूँ। सच्ची में कह रही हूँ, मैं उम्रा करके आई हूँ। अभी तक मुझे पता नहीं है, मैं अभी वहाँ का जो मुझ में जो रक्स है वो अभी तक नहीं निकला है। मतलब मैं हूँ तो यहाँ आके, लेकिन मेरा पूरा दिल दिमाग वहीं पे है माशाल्लाह। तो जैसे ही मैंने पहली नज़र मदीने
मदीने पे गई तो मैंने इतना खुद ब खुद आंखों में आंसू आ गए। मैं अपने आपे में नहीं थी, 5 दिन कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। पहले आप मदीना गए फिर मक्का फिर हाँ, पहले मदीना गए, उसके बाद मक्का। फिर जैसे ही मक्का वहाँ काबे के ऊपर नज़र पड़ी तो माशाल्लाह क्या कहना, ज़िंदगी तो समझो सब कुछ दे दिया। जो इतने साल से मैं ज़िंदगी से मैं शिकवा गिले कर रही थी, वहाँ जाके मैं, और इंसान वहाँ जाने के बाद ऐसी रंजिश हो जाती है, ऐसा रक्श हो जाता है, ऐसा मतलब ऐसा हो जाता है, क्या बताऊँ, इतना नशा हो दीवाना जाता होता है, है। बहुत बहुत हद ही नहीं होती दीवानगी की। तो माशाल्लाह वहाँ जाने के बाद हम लोग सोच के जाते हैं कि हम वहाँ जाके ये मांगे वो मांगे, लेकिन नहीं, वहाँ जाने के बाद ज़बान लड़खड़ा भी नहीं सकती वहाँ पे, बस आंसू 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 आंसू, इतना आंसू गिरते रहते हैं, क्या बताएं। माशाल्लाह काबे की रौनक, काबे की मंजर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, माशाल्लाह बहुत बहुत ही प्यारा मंजर था। ऐसी कोई रात नहीं कि मैं सोई हूँ वहाँ पे, मैं सोई नहीं। मैं जितने भी 9 दिन भी थी, जैसे रूम पे आती अपना मैं फिर से गुस्ल करती, फिर जाती, फिर तवाफ़ करती, फिर आती, फिर आके मैं सोने की कोशिश करती, सोने ही नहीं होता था। वहीं जाके तवाफ़ करके जितने 9 दिन में भी मैं इतना तवाफ़ किया है माशाल्लाह। गारे हीरा मैंने वहाँ तक भी गया है चल के, यहाँ तो मैं थोड़ा देर चलूँ तो नहीं होता है, माशाल्लाह मैंने गारे हीरा को भी गई, उतनी ऊपर मैं चढ़ी भी, और माशाल्लाह वहाँ गार के अंदर भी गई, वहाँ भी नमाज़ें अदा की, और जो भी है सुनाए अपने जो भी हालात हैं, माशाल्लाह वहाँ की बात ही अलग है, बयान शुक्रिया। नहीं कर सकते। कुछ नहीं, मोहतरमा जो है बहुत पहले से हमारे संपर्क में है, तो अपनों का उम्रा जाना हमें इतना खुशगवार लगता है। तो इसी तरह कई असातिज़ा भी वजीफा हुए हैं, तो हम आने वाले दिनों में ये चाह रहे हैं कि 11 नवंबर को जितने भी कर्नाटक में उर्दू असातिज़ा वजीफा लिए हैं उनकी गुलपोशी करने का एक प्रोग्राम रखना चाह रहे हैं। तो मोहतरमा उम्रा को जाकर सो हमें खुशी हुई, तो उनके ही अल्फाज में कहे उन्होंने, बुलाते हैं तो जाते हैं, बुला लेंगे तो जाएंगे, नबी के बिन बुलाए कौन जाता है मदीने में, हमारी मौत भी आए तो आका बस मदीने में, गवारा कब तलक करते रहेंगे हम जुदाई को, गवारा कब तलक करते रहेंगे हम जुदाई को, तमन्ना है बुला लेते कभी हज के महीने में, हमारी मौत भी आए तो आका बस मदीने में, चलो दीवानो तैबा की गली में जाके मर जाए, मजा क्या साक आएगा यहाँ घुट घुट के जीने में, हमारी मौत भी आए तो आका बस मदीने में, नहीं पाओगे खुशबू तुम इतनी मुझ में तुम हैदर, कि जितनी खुशबू मिल सकती है आका के पसीने में, हमारी मौत भी आए तो आका
बस मदीने में। अल्लाह हाफ़िज़। जैसा कि इन्होंने ख़वातीन के लिए भी एक पैगाम यहाँ पर दिया कि वो किसी काम को छोटा और बड़ा न समझे, और आप जो है नर्स हैं और आप खिदमत कर रही हैं। आप ख़वातीन के बारे में बताए। मेरे संपर्क में बल्लारी से बानू भी जो है उन्होंने 15 औरतों के साथ उम्रा जाने वाले हैं। उनको उम्रा कराने वाले खान बाबा को उनको हुबली वाले हैं। उम्रा और ये ज़ियारत दोनों कराने के लिए वो 1,60,000 रुपये का ले रहे हैं। 22 या तो 28 दिन का वो सफ़र है वो करने वाले हैं। वो भी हमारे पास आने वाले हैं। आप तो जानते हैं लोगों का सिलसिला हमसे जुड़ा है। लोग आते रहते हैं, अपने दिली ख्वाहिशात पूरी कर लेते हैं और जाते रहते हैं, तो अच्छा लगता है। मोहतरमाना न्यूज़ कमेटी से भी जुड़े हैं, तो नर्सिंग से भी जुड़े हैं और अपने लोकल ख़वातीन की भी खिदमत करते हैं। अल्लाह उनको और उनकी टीम को इसी तरह खिदमत करने की तौफीक दे। जैसा कि आपने कहा कि मेडिकल और नर्सिंग में लड़कियों को, औरतों को भी आगे आना चाहिए। मेडिकल एक ही नहीं, हर चीज़ में औरतें आगे आना जरूरी है। खासकर है आने वाले दिनों में हमारे कर्नाटका में मुस्लिम MLA 10 हैं। उसमें मैं एक MLA पर बहुत फख्र और नाज करता हूँ, जो मोहतरमा है कमरुल इस्लाम। मोहतरमा कनीज़ फातिमा जो हैं कमरुल इस्लाम साहब के बीवी हैं। शोहर के जुदा होने के बाद भी 2 बार लगातार चुनकर गुलबर्गा से आना आसान काम नहीं है। वो अपना नज़्म ज़ब्त कायम रहते हुए वो एक मिसाली कर्नाटका को मिसाली ख़वातीन बने हैं। हम चाहते हैं कि वो पूरे भारत को एक मिसाली मुस्लिम ख़वातीन बने और आने वाले 33% रिजर्वेशन में तमाम हिंदुस्तान की क़यादत करेंगे। आपके ज़रिए मैं कनीज़ फातिमा को दावत देता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।